हेलो, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। तो उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे, और माता रानी से ये दुआ भी करती हूँ कि मैया जो है सबको खुश रखे, सबको स्वस्थ रखे। और आजकल जो ये कोरोना वाली महामारी एक बार फिर से उभर के बहुत विकराल रूप लेकर फिर से हम लोगों के बीच आ गई है, तो उससे मैया जो है सबको बचाए रखें। इस बार नवरात्र में माता रानी से यही दुआ कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी हम लोगों के लिए समस्या बन गई है। इस समय माता रानी के दिन चल रहे हैं और सभी लोग जो है व्रत पूजा भजन कीर्तन करने में सब लोग व्यस्त होंगे, बिजी होंगे, क्योंकि ये दिन ही इतने अच्छे होते हैं। माता रानी की जो भी ये 9-10 दिन होते हैं उनमें एक अजीब सी अलग से ही रौनक आ जाती है, घर में खुशियाँ आ जाती हैं। तो बहुत सारे लोगों ने मतलब अपने अपने तरीके से जो है व्रत किए होंगे। बहुत सारे माता रानी के भक्त ऐसे हैं जो निर्जला व्रत करते हैं, बहुत सारे भक्त ऐसे हैं जो लौंग खुटक के व्रत करते हैं, और बहुत सारे लोग हैं वो अपने अपने तरीके से व्रत करते हैं। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि मतलब किसी कारण बस अगर उनका स्वास्थ्य सही नहीं है, या उन्हें कहीं जाना पड़ गया, या घर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, तो उन लोगों ने पूरे व्रत नहीं कर पाए होंगे माता रानी के, फर्स्ट एंड लास्ट ही किया होगा। तो आज हम लोग बस इसी विषय पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि जो लोग पूरे व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें आजकल कैसे पूजा करनी चाहिए, और दिन में क्या करना चाहिए जिससे उन्हें पूरे व्रत की फल की प्राप्ति हो, और माता रानी उन पर वैसे ही प्रसन्न हो। मैया तो वैसे भी सब पे प्रसन्न होती हैं, लेकिन फिर भी पूजा पाठ का कुछ अपना एक अलग नियम होता है। तो माता रानी वैसे ही प्रसन्न हो, उतना ही आशीर्वाद दें, और वैसे ही खुश हों जैसे कि हम पूरे व्रत करते हैं, तब माता रानी प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद देती हैं। तो चलिए इसी पे बातचीत करते हैं कि अगर हमने पूरे व्रत नहीं किए हैं, फर्स्ट एंड लास्ट किया है, तो बीच के दिनों में हम कैसे पूजा करें ताकि हमें पूरे फल की प्राप्ति हो। फिर माता रानी का मंदिर कैसे सजाएं, कैसे उनकी स्थापना करें, उसमें हमें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम 9 दिन व्रत करते हैं तो सिचुएशन एक अलग होती है और उनकी स्थापना अलग तरीके से करते हैं। और जब 9 दिन व्रत हम नहीं करते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट करते हैं, तो उसमें 1-2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उनका नियम करना पड़ता है, ताकि हमसे जो है पूजा में कोई भूल चूक ना हो जाए, और मतलब विधिवत किस तरीके से पूजा करें। इससे पहले तो ये आता है कि जब हम 9 दिन व्रत करते हैं माता रानी की, तो प्रॉपर तरीके से हमें उनकी स्थापना करनी पड़ती है। सबसे पहले जो है मंदिर की सफाई करते हैं, फिर स्वच्छ धुले हुए साफ जो है वस्त्र बिछाते हैं। उसके बाद माता रानी की अलग चौकी लगाते हैं, उनको उस पर विराजमान करते हैं, और कलश की स्थापना करते हैं, जवारे बोते हैं, जौ बोते हैं, और अखंड ज्योत जलाते हैं। और मतलब उसका जो है जो भी नियम पालन है और मतलब किस तरीके से उसको करते हैं, वो आगे आपको किसी और वीडियो में बताएंगे। क्योंकि हमने भी जो है 10-11 साल माता रानी की कृपा रही है मेरे ऊपर, तो 10-12 साल हमने भी इसी तरीके से माता रानी के व्रत किए हैं। आजकल नहीं कर रहे हैं, आजकल फर्स्ट एंड लास्ट ही कर रहे हैं। तो उसमें जो है बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारी चीज़ों का, बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, तो वो थोड़ा टफ हो जाता है। तो जब 9 दिन व्रत करते हैं तो इस तरीके से उनकी स्थापना करते हैं मैया की। और जब अगर हम 9 दिन व्रत नहीं कर रहे हैं माता रानी के, फर्स्ट एंड लास्ट व्रत कर रहे हैं, तो हमें सबसे पहले माता रानी के मंदिर की सबसे पहले सफाई कर लेनी चाहिए। और वो सफाई हम एक दिन पहले भी कर सकते हैं और उस दिन भी कर सकते हैं जिस दिन से व्रत स्टार्ट होते हैं। तो सबसे पहले मंदिर को एकदम क्लीन स्वच्छ कर लेना चाहिए, और जो है जो पहले से कपड़े बिछे हुए हैं, आसन बिछे हुए हैं माता रानी के, वो सारे कपड़े जो है हटा के, वस्त्र हटा के, अगर हो सके तो नए वस्त्र ला के बिछा लें। और अगर नहीं हो सकता है तो जो वस्त्र हम लोगों के पास रखे हैं, क्योंकि होते ही हैं बहुत सारी पूजा में वस्त्र, तो उन्हीं को जो है साफ करके धुल के उन वस्त्रों को बिछा लें, मंदिर की सफाई कर लें अच्छी तरीके से, और सारी जो है मूर्तियों को, माता रानी को, जितने भी भगवान हैं उनको उसी तरीके से विराजमान कर दें जैसे कि पहले से रखे हैं। अगर हम लोग 9 दिन व्रत नहीं करते हैं तो माता रानी की अलग से स्थापना हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उसमें फिर बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे ज़रूरी बात होती है पूजा पाठ में
वो होती है शुद्धता की। शुद्धता बहुत ज़्यादा मायने रखती है, वो अपने घर की हो, मंदिर की हो, अपने तन की हो और अपने मन की हो। तो जितना ज़्यादा हो सके जो है अपने तन को और अपने मन को शुद्ध कर लो, पवित्र कर लो, जो है स्वच्छ कर लो, उतना ही ज़्यादा पूजा पाठ में अच्छा होता है। क्योंकि शुद्धता बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत मायने रखती है। क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि मतलब गंदगी में कितनी ज़्यादा निगेटिविटी होती है, कितनी ज़्यादा निगेटिव चीज़ें हम लोगों को घेरती हैं। वो चाहे हमारे मन में हो या हमारे शरीर में हो या हमारे घर में हो, और अच्छा भी नहीं लगता है। तो बस यही है कि मतलब अच्छी तरीके से अपने आप को भी स्वच्छ कर लो, और जो है माता रानी का और अपने मंदिर को भी और अपने मंदिर की भी अच्छी तरीके से सफाई करके जो है उसके बाद फिर हम लोग पूजा की तैयारी करें। और पूजा करने के लिए जैसे हम लोग पूजा करते हैं तो उन्हीं सब चीज़ों को इकट्ठा कर लेना चाहिए। तो वो चीज़ें तो हम लोग नहीं कर सकते हैं जो 9 दिन व्रत में करते हैं, तो उन चीज़ों की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी जैसे फूल हैं, फल है, मिठाई है माता रानी को, और 5 सुपारी भी चढ़ा सकते हैं, ध्वजा है, नारियल है, ये सारी चीज़ें माता रानी को चढ़ा सकते हैं और चढ़ानी भी चाहिए। क्योंकि पहले दिन तो हमने व्रत किया ही होता है, तो सारी चीज़ों को एक दिन पहले या उसी दिन जो है लाके अच्छी तरीके से रख लेते हैं। सारी चीज़ों को ले लेना चाहिए कि जैसे फल, फूल, मिठाई, पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, पूजा के लिए घी, धूप बत्ती, अगरबत्ती और हवन सामग्री, लौंग, ये सारी चीज़ें जो है लाके रख लेनी चाहिए, ताकि जो है हम नियमित रूप से माता रानी की पूजा कर सकें। जितनी भी चीज़ें हमने आप लोगों को गिनाई हैं, और उसमें एक चीज़ है बतासा। बतासा माता रानी को बहुत ज़्यादा प्रिय है। माता रानी की पूजा में बतासे होना बहुत ज़रूरी होता है। तो बस वही 2-3 चीज़ें हम लोग नहीं करेंगे, और बाकी जो भी पूजा है पहले दिन मतलब हम एकदम प्रॉपर तरीके से पूजा करेंगे, साफ़ स्वच्छ होके, नहा धो के, मंदिर को साफ़ करके, एक बढ़िया आसन बिछा के उस पर बैठ के, फिर जो है पूरे मंदिर की फिर से सफाई करके, लोटे के जल में थोड़ा सा गंगा जल डाल के जो है छिड़क के भगवान को नहवाएं भगवान को नहवाएंगे, माता रानी को वस्त्र बदलेंगे, सब कुछ जो है बदल के फिर प्रॉपर तरीके से पूजा करेंगे। जैसे हम करते हैं जैसे हम करते हैं वैसे प्रॉपर तरीके से मैया की और भगवान की पूजा करेंगे, फूल अर्पित करेंगे, फल चढ़ाएंगे, उनको बतासे चढ़ाएंगे। और माता रानी को जो है ये 2-3-4 चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, ले तेरी भेंट चढ़ाया माँ। तो ये पान, सुपारी, ध्वजा, नारियल, बतासे, लौंग, तो ये सारी चीज़ें मैया को बहुत ज़्यादा प्रिय हैं। तो बस प्रॉपर तरीके से पूरी हम पूजा करेंगे। जिस दिन जो है व्रत का स्टार्ट वाला दिन होता है, पहला दिन होता है, उस दिन पूरी प्रॉपर तरीके से पूजा करेंगे, आरती जलाएंगे। और अगर हो सकता है आप घर में ही रहने वाले हैं तो उसी दिन एक बड़ा सा दीपक जला लें जो कि 24 घंटे तक जलता रहे, तो जो है वो भी थोड़ा सही रहता है। घर में एक तो मैया के मंदिर में, बाहर बच्चे बोल रहे हैं, तो एक तो मैया के मंदिर में 24 घंटे जो है रोशनी बनी रहती है, प्रकाश बना रहता है, और उस प्रकाश से हमारे घर में और हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा जो है पॉजिटिविटी आती है, और मंदिर में भी रौनक लगी रहती है। मैया के मंदिर में भी अंधेरा नहीं होता है। तो ये तो हो गई पहले दिन वाली पूजा। और पहले दिन तो जैसे हम लोगों ने व्रत किया ही है, पहले दिन तो हमें व्रत करना ही है, हमने भी किया था। जैसे तो हो सके तो उस दिन जो है पूरे नियम कर लो, जैसे कि नमक नहीं खाना है अगर हो सके तो। व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो क्योंकि हमने पहले जो है बहुत सालों तक माता रानी के व्रत किए हैं, वो आगे आप लोगों के साथ किसी और वीडियो में शेयर करेंगे। अगर आप लोगों की इच्छा हुई तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, तो आगे जो है कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे कि नवरात्र के व्रत में 9 दिन क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए सारे दिन और क्या नहीं करना चाहिए। इन सब चीज़ों का हम लोगों के जीवन पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बस प्रॉपर उसी तरीके से पूजा करने के बाद हवन करना चाहिए। तो मतलब सारी प्रॉपर पूजा करने के बाद जैसे माता रानी पे सारी चीज़ें चढ़ा दी हैं, उसके बाद हवन कर लो, माता रानी पे लौंग का जोड़ा चढ़ा दो। इसी तरीके से पूरी शुद्धता के साथ हमें जो है पहले दिन का व्रत रहना चाहिए।
और अगर हो सके तो दिन में नहीं सोएं और जितना हो सके जो है पूजा पाठ करें, माता रानी का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, भजन करें, कीर्तन करें, अच्छी अच्छी बातें करें जो है, और बुराइयों से, एक दूसरे की चुगली करने से और मतलब इन सारी चीज़ों से जितना हो सके उतना बचें, दूर रहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। हो सके तो शाम को उस बिस्तर पर ना सोएं जिस पर डेली सोते हैं, और ज़मीन पे कोई भी जो है, ज़मीन है या फिर तखत है आपके घर में या लकड़ी की चारपाई है, उस पर अगर सोएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो बाकी दिनों में अगर आप कहीं जाने वाले हैं, 2-4 दिन के लिए जाने वाले हैं, तो पूजा करके घर से निकलिए और माता रानी से क्षमा प्रार्थना मांगिए कि मैया जो है 2-4 दिन जो है आपकी पूजा में थोड़ा सा व्यवधान रहेगा, नहीं कर पाएंगे। माँ बहुत दयालु हैं, सब पर अपनी दया दृष्टि रखती हैं और हर किसी के मन की बात सुनती हैं और समझती हैं। और अगर आप कहीं नहीं जाने वाले हैं, डेली घर में ही रहने वाले हैं, तो फिर आप प्रॉपर तरीके से डेली ऐसे ही पूजा कर सकते हैं। माता रानी की डेली पूजा कर सकते हैं, डेली उन्हें पान सुपारी चढ़ा सकते हैं, बतासे चढ़ा सकते हैं, डेली हवन कर सकते हैं। और बस शर्त केवल यही है, एक सच्चे मन से करने की क्योंकि कहते नहीं है कि भगवान जो है कुछ नहीं देखते हैं, केवल मन देखते हैं। तो बस कुछ भी करो, 9 दिन रहो, 1 दिन रहो, ना रहो या कितने भी दिन रहो, पूरे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जो है हमें पूजा पाठ करना चाहिए। माता रानी से ज़्यादा हमारी मनोदशा को कौन समझ सकता है हो सके तो थोड़ा जो है प्याज लहसुन से मतलब दूर रहें, घर पे ना बनाएं, ना खाएं, या बाहर भी कुछ उल्टा सीधा ना खाएं, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं कि घर में नहीं बनाएंगे, बाहर खा लेंगे। जितना हो सके अपने आप को पॉजिटिव बनाएं, घर के माहौल को पॉजिटिव बनाएं और भजन कीर्तन करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ें। तो बस इसी तरीके से 9 दिन तक हम माता रानी की पूजा करते हुए हम भी उनकी कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। और अष्टमी के व्रत में भी उतनी सारी चीज़ों का पालन करना चाहिए। हो सके तो जो है लकड़ी की चारपाई पर लेट जाएं, अगर नहीं है तो ज़मीन पर, मंदिर के पास ज़मीन पर लेट जाएं और सुबह उठ के जो है कुंवारी खिलाएं, कन्याओं को खिलाएं और जितना भी हो सके दान पुण्य कर लें। तो इस तरीके से पूजा पाठ करके भी हम लोग जो है माता रानी को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद पा सकते हैं और उनकी कृपा पा सकते हैं। तो मेरी ये छोटी सी जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा। और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक जय माता दी, बाय बाय।